जो तू कर रहा है ना इसकी वजह से तेरा रैकेट हमेशा के लिए खराब हो सकता है, टूट सकता है, क्रैक आ सकती है। अब एक तरफ पे ये ना ये बंद हो गया था थोड़ा सा ऐसे स्ट्रिंगिंग करा रहा हूँ भाई, ये देखो भाई खींच गई ऐसे भाई 30 एमबीएस पे। और लगभग ना सारे पैमाने पे डीजी 65 के बराबर बराबर का ये आता है। मैं मेरे को अजीब सा जर्क लगा मेरे हाथ में, मैंने देखा तो स्ट्रिंग जा चुकी थी। प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस, इट्स इवन बेटर देन दिस वाज नॉट वर्थ इट, दिस स्टिल इज नॉट वर्थ इट। सेंटिएंट्स ड्रोना यार। Now tell me what comes in your head when you hear 100 power surge 20. Yes, I'm talking about this badminton racket which I have in my hand. You must be probably thinking कि भाई ये सबसे सस्ता सबसे अच्छा बैडमिंटन रैकेट होता होगा। इट कम्स इन द प्राइस रेंज ऑफ 1000 रुपीज़। मैंने इसको 1200 के रेंज में लिया था आज से 1 साल पहले। अब आई डोंट नो यार कि अभी ये कितने में आ रही है। दिस मैंने पिछली बार जब मैंने वो चेक करा था इन यू नो बिग बिलियन डेज और समथिंग लाइक दैट, तो आई वॉज सरप्राइज टू सी कि ये 1049 में आ रही थी, बट दैट वॉज अ लिमिटेड पीरियड ड्यू, तो मुझे नहीं पता। एंड ऑल्सो 1000 से नीचे आई कैन नॉट सी इट्स प्राइस गोइंग बिलो 1000 रुपीज़, क्योंकि यार फिर कॉम्पिटिशन ही ख़राब हो जाएगा। बिकॉज what do you think, yaar? Tell me. This is 77 grams, which supports 32 lbs tension. Is it not simply comparable to this Nano Relight 18i, which comes in the range of 2000 rupees? It's definitely comparable, right? Or is it? आज हम इसको डिबंक करेंगे कि हाउ दिस कैन नेवर बी नैनो रेलाइट 18i, एंड ऑल्सो विल टॉक इन डेप्थ कि भाई मेरी स्ट्रिंग कैसे टूटी और इसको क्या क्या चीज़ें मैंने कितना कौन सी स्ट्रिंग इसमें डलाई, कौन सी स्ट्रिंग बढ़िया रहेगी। मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें मैंने PG65 नहीं डलाया है, विच इज़ दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। फिर भी मैंने एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रिंग डलाई है और मैं सारी बातें आपसे करूँगा। तो क्या था, परसों की बात है, वाइल आई वॉज प्लेइंग द गेम ऑफ बैडमिंटन विथ माई फ्रेंड्स इन अ पार्क। तो मैं ना स्मैशेस दे रहा था, बट क्या थी ना, हल्की हवा चल रही थी और शायद हवा ही चल रही थी, काम करते ना हवा पे डाल देते हैं सारा दोष। तो मैं ना जब मार रहा था तो मेरे इसमें फ्रेम पे लग लग के जा रही थी। तो उसी बीच में ना एक बार मेरे को अजीब सा जर्क लगा मेरे हाथ में, मैंने देखा तो स्ट्रिंग जा चुकी थी। ठीक है, अब उस समय मुझे करना चाहिए था ये वीडियो रिकॉर्ड, बट मैं नहीं कर सका यार, आई एम सॉरी। तो यार मैं ऐसे ही इसको देख रहा था, गम में बैठा हुआ था कि यार मतलब टूट गई, कि मतलब ले देंगे कुछ नहीं तो यार मतलब 500 550 600 रुपये तो अब इसमें लगेंगे अगर मैं इसकी रीकटिंग कराऊँ तो। क्योंकि अब देखो क्या ना, तुम्हें तो पड़ चुकी आदत बढ़िया से कि मुझे स्मैशेस मारने हैं। मुझे मेरे जो स्ट्रिंग्स हैं, जो गट्स हैं, वो गटिंग बढ़िया होनी चाहिए बेसिकली। अब मैं GR 303 या ZR 100 लाइट से नहीं कर सकता, आदत बिगड़ गई है भाई। तो मैंने भाई इसी गम में, या यूँ कह लो कि मेरे वहाँ पे उसमें क्लिक नहीं करा कि मैं इसकी एक वीडियो या फ़ोटो ले लूँ जो टूटी थी। पर मैं आपको बता रहा हूँ जो टूटी थी, मैं पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा कैसा था। ऑल्सो मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी जो आपको नहीं करना मेरे भाई। और इसी बात को लेकर ना मैं जहाँ पे गया था बनवाने, वो एक प्रोफेशनल, एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूटर भी है यहाँ पे, लीनिंग के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और मैं योनेक्स वाले के पास भी गया था, बट उनके प्राइसेस ना, जो लीनिंग के डिस्ट्रीब्यूटर थे और जो योनेक्स के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर थे, दोनों का शॉप था अपना अपना यहाँ पे कोटा में। तो योनेक्स वाले का ना भाई उनके भाव ही कुछ अलग थे, मतलब हर चीज़ में 50 75 ज़्यादा ही थे लीनिंग वाले के कंपैरिजन में। मैंने दोनों की जगह पे प्राइस कंपैरिजन करा, स्टूडेंट थे, साइकिल से गए थे, लीनिंग वाले पास करेंगे यार क्या है। तो मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने वो भैया थे काफ़ी, तो उन्होंने मेरे को डांटा, क्या भाई जो तू कर रहा है ना इसकी वजह से तेरा रैकेट हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है, टूट सकता है, क्रैक आ सकती है। वो क्या था, टूटने के बाद मैंने इसका स्ट्रिंग काटा नहीं, यहाँ बीच से कैंची लगा के काट देना होता है। मुझे ये भी पता था कि भाई एक जगह टूटी ना तो 3 4 जगह से लॉक्ड रहती है, यहाँ टूटी तो बाकी जगह का टेंशन रिलीज नहीं होता। ये ऐसे कह लो कि सिंगल ही नहीं है कि भाई एक ही बार में बुन जाती है, 3 4 जगह से लॉक्ड रहती है कि एक टूटी ना तो यही 3 4 लाइन का जो टेंशन है वो रिलीज़ होगा, बाकी सारा टेंशन एज इट इज़ रहेगा, विच इज़ अ बैड थिंग फॉर द बैडमिंटन। मैं बताता हूँ क्यों, और आप समझ भी गए हो यार, इतना तो तुम जानते ही हो कि अगर 3 4 ही टूटेगा तो ये ना चारों तरफ से जो इक्वली फोर्स इस पर लग रहा है वो फोर्स बस अनइवन हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ से गया तो यहाँ से पिचक सकती है, यानी टूट गया ना तो अब ये वहाँ पे ना शॉपकीपर भैया ने दिखाया, देखो। और मैंने देखा था भाई साहब क्या था ना, एक तरफ से जहाँ से टेंशन रिलीज़ नहीं हुई है वहाँ पे तो कसी हुई है, और जहाँ पे रिलीज हुई था ना तो एक तरफ पे ये ना ये बल्ज हो गया था ऊपर थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि टेंशन रिलीज हो गई है। तो कहा कि भाई ये तो तुम्हारा ख़राब हो सकता है, तो अब से मत करना। तो मैंने भैया को बताया वहाँ पे, जब मेरे को जो भी मेरे दिमाग में आया कि भैया मेरे को क्या था ना कि स्टॉक स्ट्रिंग थी इसमें, मतलब जो डिफ़ॉल्ट बाई डिफ़ॉल्ट लग के आती है इसमें शुरू से, तो मुझे लगा यार क्या 14 15 पे होगी, बट टू माई सरप्राइज़ काफ़ी अच्छी स्ट्रिंग थी। और इसी वजह से ना मैंने इसको कभी रीकटिंग कराई नहीं थी, कि एक तो याद रखो उसमें किसी कैसे कैसे करके तो मैंने इसको ये परचेज़ करी, पावर प्लस 20 करी थी उस समय परचेज़।
1200 के रेंज में। अब मैं इसमें 550-600 का वो डलाऊँ, स्ट्रिंग डलाऊँ। दिस वॉज नॉट वर्थ इट, दिस स्टिल इज़ नॉट वर्थ इट कि 1000 रुपये के बैडमिंटन में या रैकेट में। भाई कुछ लोग कहते हैं कि बैडमिंटन मत बोलो, क्या करें यार, बचपन से आदत है तो उसको सुधारेंगे, रैकेट बोलेंगे। तो यही है कि 1000 रुपये के रैकेट में 600 का स्ट्रिंग, तो दिस वॉज नॉट वर्थ इट। अगर मैं ना यही अगर इसमें करूँ, दिस इज़ नैनोरेलाइट 18 आई, तो इससे मेरे सीनियर्स नेशनल्स जा चुके हैं। तो अगर मैं इसमें करूँ ना, इसमें अगर BG65 डलाऊँ, दैट विल मेक कंप्लीट सेंस कि भाई ये 2000 के रेंज में आते हैं, तो 600 की स्ट्रिंग तो ये डिज़र्व करती है। व्हाट अबाउट दिस, ये तो 1000 रुपये की आती है, यानी मैंने 1200 की ली थी, तो यार मैं इसमें मतलब इसके आधे प्राइस की स्ट्रिंग डलाऊँ, नॉट वर्थ इट। सो मैंने कौन सी स्ट्रिंग डलाई, तो इसमें जो मैंने स्ट्रिंग डलाई है मेरे भाई, ये मैंने बहुत रिसर्च करा। मैंने अपने सीनियर से पूछा कि भैया देखो टूट गई है तो अब कौन सी डला लूँ, और तो उन्होंने जो मिला जुला रिस्पॉन्स दिया, और मैंने इंटरनेट पे जो चीज़ें पढ़ी, जो समझी, और जिस तरह से मेरे को पता चलती गई, मैं देखो क्या ना, जब आप स्टूडेंट हो, ठीक, और आपके पास बजट भी काफ़ी लिमिटेड है, तो यू विल गो फॉर द बेस्ट वैल्यू। कि जैसे मैंने बेस्ट वैल्यू समझ कर परचेज़ करा, तो मैं ये भी देख रहा था कि BG65 के अलावा कौन से मेरे पास ऑप्शंस हैं। क्योंकि आप देखो जब आज से तकरीबन, मैं तुम्हें कब बताऊँ यार, कितने साल पहले, 7-8 साल पहले, जब मैं स्कूल्स में खेलता था, उस समय भी BG65 चलती थी। उस समय भी नैनोरेलाइट 18 आई ये रैकेट चलती थी। लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने खेला नहीं तो मैं बता नहीं सकता, कि इससे बेटर वो एस्ट्रॉक्स लाइट 27 आई करके कोई आती है, इसी प्राइस रेंज में आती है, और इससे थोड़ी बेटर है क्योंकि वो अभी लॉन्च हुई है, नई लॉन्च हुई है। लेकिन ये ना, क्योंकि ये एक होता है ऐसा समझ लो, सम शॉर्ट ऑफ क्रश बैडमिंटन रैकेट समझ लो। कि ना मेरा था कि भाई सीनियर्स को देखता था, तो उनके रैकेट से मैंने कभी थोड़ा बहुत खेल लिया 5-7 मिनट, तो मुझे बहुत वो लगता भाई क्या प्यारी रैकेट है इसकी। तो उस वजह से मैंने उस समय का मेरे अंदर का जो था ना, उसको मिटाने के लिए मैंने ये लिया कि भाई मैं लूँगा तो ये लूँगा, कोई भी आ जाए, कितना भी इनोवेशन हो जाए इस फील्ड में, कितना भी कुछ, मेरे को एक तो ये लेना ही है। तो उस वजह से मैंने ये लिया था। आपको लेना हो तो मेरी सजेशन मान सकते हो, क्योंकि मैंने भी रिसर्च करी थी, तो मैं ये कंक्लूजन पे पहुंचा कि इससे तो वो बेटर ही है। 27 आई एस्ट्रॉक्स की जो आ रही है अभी इसी प्राइस रेंज में आ रही है, 50-100 आगे पीछे होती रहती है। 18 आई यहाँ पड़ी हुई है, ये आज से 7-8 साल पहले, तो उसी समय के आसपास BG65 भी चलती थी। तो मेरे को लगा ना कि यार देखो, रैकेट में जब इनोवेशन आ गया, जब मेक इन इंडिया होनी शुरू हुई, तो ये ऐसी ऐसी बैडमिंटन रैकेट्स लगभग सेम स्पेसिफिकेशन के साथ सस्ती आ रही नहीं आ रही, ओके। तो स्ट्रिंग्स भी ऐसी होती होंगी ना जो सेम वैल्यू प्रोवाइड करती होंगी, उनका ब्रांड नेम नहीं होगा, कोई खास ब्रांड वैल्यू नहीं होगी, बट मोर और लेस सिमिलर ही होती होगी। यही सेम गलती मैंने शटल में करी थी। शटल आज तक योनेक्स को कोई बीट ही नहीं कर पाया मेरे भाई। ऑलराइट, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो मैंने कहा कि जब मैंने ये रैकेट को फुल रिसर्च करके लिया कि भाई मुझे, मेरे पास सुनो, वो मैंने बाद में ली थी जब मेरे पास कम पैसे थे, मैंने ये लिया लगभग उसी स्पेसिफिकेशन के, नैनोरेलाइट 18 आई के लगभग बराबर का स्पेसिफिकेशन था, उससे इनफैक्ट बेटर था इन अ वे। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे, स्पेसिफिकेशन वाइज आई कैन नॉट क्लेम और आई कैन नॉट से कि भैया ये एक्चुअल में परफॉर्म भी, या जो लिख रही है वो डिलीवर कर रही नहीं कर रही, मुझे नहीं पता भाई। ये इसमें टेंशन मैंने कितना डाला वो भी बता रहा हूँ अभी। तो जब मैंने इसको जुगाड़ से ख़रीदा, तो फिर मैं इसमें ट्राइड एंड टेस्टेड, प्रूव्ड, जो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, जिसकी एक हिस्ट्री रह चुकी है, BG65 या BG65 टाइटेनियम, वो क्यों डलाऊँ। जब मैंने ये रैकेट योनेक्स का नहीं लिया, तो इसमें स्ट्रिंग योनेक्स की क्यों डलाऊँ। क्यों ना मैं, अगर इसको मैं एज एक्सपेरिमेंट लिया, या मैं अपने सेंटिएंट ब्रेन को यूज़ करके रिसर्च करके जब मैं लिया, तो क्यों ना स्ट्रिंग पे भी, गटिंग पे भी थोड़ी रिसर्च करी जाए, और इसको एक एक्सपेरिमेंट के तहत हम लेते हैं, सस्ती भी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने बहुत रिसर्च करी, अपने सीनियर से पूछा, और उन्होंने मुझे सजेस्ट करा BG65। क्योंकि जो स्ट्रिंग मैंने इसमें डलाई है ना तो इंटरनेट पे किसी के पास इसका कोई एक्सपीरियंस है, ना तो मेरे सीनियर्स के पास। क्योंकि देखो, लोगों के पास जब पैसे होते हैं ना, तो दे वॉन्ट बॉदर कि भैया मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करूँ। जैसे आप रिसर्च कर रहे हो ना, कौन सा रैकेट लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रिंग डलानी चाहिए। हमारा ना टोटल एड्रेसेबल मार्केट टैम बहुत कम है, हमारी ना टारगेट ऑडियंस बहुत कम है बाय द वे। तो फिर भी यार, अब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें पड़ी है JP70/100 इट सेल्फ। दिस इज़ 100 का बैडमिंटन रैकेट, एंड वी हैव JP70 स्ट्रिंग इन इट। और ये मैंने डलवाई है 24 LBS पे। मिल गया आंसर। वीडियो छोड़ के भागोगे मत, भागो, सुनो।
इसके बाद की बताता हूँ कि अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है। तो जब इसमें मैंने JP70 डलाई, तो एक बात समझना, तो तुम किसी भी शॉप में जाओगे ना, बड़े से बड़े शॉप में चले जाओ, तो जो लोग व्लॉग डालते हैं या वीडियो डालते हैं कि भाई मैं इसमें स्ट्रिंगिंग करा रहा हूँ भाई, ये देखो भाई खींच गई ऐसे भाई 30 LBS से, पता नहीं वो स्पेशल परमिशन लेते हैं या क्या करते हैं। लेकिन जो बैडमिंटन जो बुनते हैं ना इसको, या जो भी शॉप वाले होते हैं, दे वॉन्ट अलाउ यू टू फिल्म, पहली चीज़। ऑल्सो वो तेरे सामने नहीं करेंगे भाई, रैकेट लेके रख लेंगे, उस पर स्टिकर लगा देंगे स्टेपलर मार के, और ऐसे टांग देंगे। वहाँ पे एक पड़ी होती है वहाँ पे उनके यहाँ पे पता है हैंगर टाइप्स होती है जिसमें रैकेट्स टांगते हैं जिनको रिपेयर होना होता है। तो ऐसे टांग देंगे स्टिकर मार के, और पैसे वैसे ले लेंगे और बोलेंगे भैया 24 आवर्स आप बाद आना। अब यार आई डोंट नो यार, मतलब क्या कह सकते हैं, आई डोंट एग्जैक्टली नो कि इसने 24 LBS ही डाली, पर क्योंकि बहुत बड़ा शॉप था, इनफैक्ट लिनिंग का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है उसके पास पूरे कोटा में, तो वी कैन ट्रस्ट दैम कि यार 24 बोला तो 24 ही डाला होगा। तो और मेरे को लगा भी, मैं बताता हूँ इससे खेलने के बाद मेरे को एक्सपीरियंस कैसा हुआ। पहले मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ। अब इसमें एक फ़िल्टर ऑन है माइक्रोफोन आवाज़ को वो करने एम्पलीफाई करने का, तो आई जस्ट ट्राई टू गिव यू लाइक ASMR टाइप्स वाइब्स, अगर इसमें मिले तो सुनो। आवाज़ आ रही है? अब ये है इसका स्टॉक स्ट्रिंग है इसमें नैनो रे लाइट 89 में। अब मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, ये सुनो भाई, गिरे बात, ये सुनो भाई, राइट। तो ना इसमें बढ़िया सी मेटेलिक सी साउंड आ रही है। और मैं तुम्हें JP70 जो इसमें मैंने डाल रखी है ना, उसका वो एक फ़ोटो डाल दूंगा, क्योंकि इसमें कभी दिख ही नहीं सकता, कुछ भी करो नहीं दिखेगी। तो मुझे ना बहुत केयरफुली फ़ोटो खींच के इसकी डालनी पड़ेगी, जिसमें स्ट्रिंग में छोटी छोटी लिखी रहती है JP70, जैसे BG65 में BG65 लिखी रहती है। तो मैं तुम्हें एक तो रीज़न बता दिया कि मैंने इसमें क्यों नहीं डलाया BG65, बिकॉज ऑब्वियसली जितने का बबुआ नहीं उतने का झुंझुना, हमारे तब कहते यही कहते थे। तो भाई 1200 के रैकेट में 600 की स्ट्रिंग मैं नहीं डला सकता भाई, एज़ फार एज़ माई ओपिनियन गोज। आई डोंट थिंक कि तुम्हें भी डलाना चाहिए। और लगभग अपने सारे पैमाने पे BG65 के बराबर बराबर का ये आता है। इट्स इवन बेटर देन, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट सुनो, इट्स इवन बेटर देन लीनिंग नंबर 7, ऐसा लोग कहते हैं, या ऐसा मैंने रिसर्च करने पे और बहुत सारे जगहों पे पढ़ के और समझ के और बातें करके और कमेंट्स करके समझा। क्योंकि ये न्यू है तो इसके बारे में किसी को पता नहीं। ऑब्वियसली दिस होल ब्रांड होल मॉडल पावर सच 20 100 पूरी पूरी कंपनी नहीं है। तो इसके जो स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस JP70 100 JP70 जो स्ट्रिंग है, ये भी नहीं है। तो इसके बारे में देयर इज़ नो वीडियो, है वीडियो बट नॉट इन डिटेल वीडियो। और इसके बारे में देयर इज़ नो लाइक रिव्यूज़ और समथिंग लाइक दैट, और नो कंपेरिजन्स। दिस विल बी प्रोबेबली फर्स्ट इन डेप्थ रिव्यू ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो भाई तो बताता हूँ प्लेइंग एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली व्हेन आई वाज प्लेइंग, वो जो है हमारे पास नैनो रे लाइट 89, उससे मेरे को थोड़ा तो बेटर लगा, बिकॉज इसकी ना अभी अभी स्ट्रिंगिंग हुई है। देखो भाई क्या ना, उससे इसमें मेरे को बेटर ऐसा इसलिए लग रहा है कि प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दिस, बट मैंने सुना है कि समय के साथ ना ये जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन कम हो जाता है। स्ट्रिंग का नहीं, मतलब क्या है ना, देखो खिंचाव पड़ी है ना, मतलब ऑब्वियसली यार 28 और 24 LBS का इसमें प्रेशर पड़ा हुआ है, खिंचाव है, टेंशन है। तो ये क्योंकि प्लास्टिक काइंड ऑफ थिंग है और बाकी अलॉयज़ होते हैं जो भी होते हैं इसके अंदर, तो खींचेगी समय के साथ, ये इसका वो समय के साथ इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे खिंच खिंच के और ये ढीली हो ही जानी है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, बट ऑलमोस्ट उसके जैसी है। और एक बात और, शॉट्स बढ़िया लग रहे थे, स्मैशेस बढ़िया लग रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था खेलने में। बट यह मज़ा कब तक लास्ट करेगा मुझे नहीं पता। मैं अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा कि स्ट्रिंग कैसी चल रही है, कब टूट रही है, क्या हो रहा है। तो प्लीज़ ना, अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, यू आर गोइंग टू मिस ऑन अ लॉट। So please subscribe this channel so that I can tell you my honest reaction, my honest opinion of this whole badminton racket and this whole new string which I have put in here. Also जो लोग पूछते रहते हैं ना भाई कि मैंने ये परचेज़ कर ली नैनो रे सॉरी पावर सर्ज 20, तो मैं इसमें कौन सी स्ट्रिंग डलाऊँ, कौन सा अच्छा रहेगा, क्या रहेगा। अरे भैया मर मरा के तो तुम नहीं ये परचेज़ करी। अगर तुम इतना ही तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम एक बढ़िया यार लाइट 18i ले लेते, 27i ले लेते, ऐसा 2000 3,000 के रेंज का कोई ले लेते। तुम्हारी क्या ये फुटानी है भाई कि तुम्हें एक तो सस्ती रैकेट भी लेनी है, उसमें स्ट्रिंग डलाने की भी चूल है, या तो बढ़िया से इन्वेस्ट कर दो। तो भैया
इसकी जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग आती है ना, आई कैन गारंटी कि भाई 18 एलबीएस से कम नहीं आती है। भाई मेरी ना यहाँ से जब टूटी थी तो ये बल्ज हो गया था, ऐसे ऊपर पॉप हो गया था, ऐसे फूल गया था। तो मेरा ये जो फ्रेम है ना टोटल, वो टेढ़ा सा लग रहा था। दैट मीन्स कि अच्छा खासा टेंशन था उसमें। दे नेवर मेंशन कि स्टॉक स्ट्रिंग है ना उसमें कितनी टेंशन आती है, बट जितनी भी आती है इनफ सफिशिएंट होती है, बहुत अच्छी होती है। तो ये मत सोचो कि 1000-1200 का रैकेट लेके और उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर दूंगा। अगर 32 लिखा है तो मैं 32 भी डलवा सकता था, मैंने 24 ही क्यों डलवाया। दिस इज़ द अनदर सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। दिस इज़ माई नैनो रेल i18i एंड दिस इज़ माई पावर सर्ज 20। एज वी कैन सी, अगर मैं ओवरऑल में पूरे फ्रेम की बात करूँ तो नेक की भी बात करें, अगर हम नेक देखो, नेक की भी अगर हम बात करें और शाफ्ट की बात करें, हर चीज़ नैनो रेल i18i इज़ लिटिल बिट 1-2 माइक्रोन ही कहो, लेकिन बल्कियर देन दिस पावर सर्ज 20। ये बहुत पतली हाथ पे फील होती है। तुम जब इसके साथ खेल के देखोगे ना, इसको जब पकड़ के देखोगे तब समझोगे ग्रिप पीस का पतला और बाकी सारी चीज़ें पतली पतली चाहिए। एक बात बताओ, दोनों ग्रेफाइट है या ग्रेफाइट, कार्बन फाइबर, पता नहीं, सेमी मटेरियल है दोनों में, ग्रेफाइट बॉडी होते हैं। दोनों ग्रेफाइट है, हेड शाफ्ट सब चीज़। तो ऐसा क्यों है कि ये क्लेम करते हैं 32 एलबीएस ये सपोर्ट करता है, जबकि ये क्लेम करते हैं 30 एलबीएस ओनली। हु इज़ मोर ऑनेस्ट, द वन जो कि अभी अभी नया नया मार्केट में आया है, और द वन हु इज़ स्टैब्लिश्ड। मेरे इससे खेलने का मेरे पास लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो क्या ये गलत क्लेम कर रहा होगा या ये गलत क्लेम कर रहा होगा। ये 30 एलबीएस बताते हैं, ये 32 बताते हैं। दोनों का वेट एग्जैक्टली 77 ग्राम्स है। बताओ, योनेक्स और 100। ऑब्वियसली यार, द मोस्ट ऑब्वियस आंसर इज़ योनेक्स। इस पर हमें ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो ये 32 दे रहा। तो अब एक देखो, 2-3 रीजन्स हो सकते हैं, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो सकता है कि देखो, एक तो ये मेड इन इंडिया है, दूसरी बात इसके पास पूरी टेक्नोलॉजी उसकी है, लिनिंग की। ये लिनिंग का ही सब ब्रांड है। तीसरी बात, जब ये बनी थी ना तब पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन पर जब तक ये आई ना तब तक बहुत सारे इनोवेशंस हो चुके थे। तो हो सकता है दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ गुड इनोवेशन कि समहाउ 77 ग्राम का ग्रेफाइट यूज़ करके सिमिलर टू दिस ये 32 एलबीएस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगेन सोचो यार, तुम्हारे पास 1200 रुपये का रैकेट है और तुम्हारे पास एक 6000 का रैकेट है। तुम्हारे पास 5500-6000 के आसपास में रेट करके एक आती है, काफ़ी बढ़िया रैकेट होती है। उसको बहुत प्रोफेशनली खेलते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को, मतलब कह लो नेशनल प्लेयर्स को देखा है मैंने। नेशनल प्लेयर्स इन द सेंस कि जो ओलंपिक्स इन जगह पे खेलते हैं। अगर उसमें तुम 32, अगर उसकी मान लो फॉर एग्जांपल अपर लिमिट 32 है और इसकी भी है, तो वो कोई क्यों ही लेगा, ये बताओ। तुम्हें क्या लगता है? बट दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। इतना सही नहीं हो सकता ये। और शॉपकीपर भैया भी बोल रहे थे कि यार इसमें वो 28 से ज़्यादा नहीं डालते, तो ये तो क्या ही है, कल का आया हुआ ब्रांड है। तो देखो, डाल लोगे 32 टिक जाएगी, इसमें झेल लेगा, लेकिन एक कोलिजन में ना इसका गेम ख़त्म हो जाएगा। किसी तरह से तुमने लिया होगा इसको 100 पावर सर्ज 20 को, एक कोलिजन में ख़त्म हो जाए, एक बार ज़मीन में लगने में ख़त्म हो जाए, या ऐसे ऐसे गिरने के बाद ना क्या होता है, रैकेट्स के साथ ये इम्प्लोड कर जाती है अंदर, कहीं ना कहीं से एक टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो अगर यही हो जाए तो क्या फ़ायदा यार। हमें इसको बढ़िया लॉन्ग लास्टिंग बनाना है विथ अ गुड गेमिंग एक्सपीरियंस, लाइक विथ अ गुड स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस। हमें इसके साथ एक्सपीरियंस हमारे स्मैश का और बाकी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी बढ़िया होना चाहिए। और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा साउंड भी बढ़िया होना चाहिए। सब चीज़ बढ़िया होते हुए हमें बढ़िया इससे आउटपुट, बढ़िया रिजल्ट निकालना है। भाई मुझे कोई शौक़ नहीं है गैरेरिक एवरीथिंग बनने का, कि इसको तोड़े के और बाकी सारी चीज़ें करके देखे। भाई मेरे पास लिमिटेड बजट है और ये मैंने 400 रुपये में लगवाई है स्ट्रिंग। मैं प्राइस मैं बताया, मैं भूल गया था। लिमिटेड बजट है और इस बजट में मैं जो बढ़िया कर सकता था, जो इसको जो लॉन्ग लास्टिंग बना सकता था, वो मैंने करा। 24 एलबीएस में 400 रुपये खर्च करके मैंने एक नए स्ट्रिंग को आई गिव इट ए ट्राई एंड लेट्स जस्ट सी कि ये कैसा परफॉर्म करता है। लेट्स जस्ट सी कि हाउ फार विल इट टेक अस, हम कितना आगे जा पाते हैं इसके साथ। अगर कुछ होता है तो मैं वीडियो बना के आपको अपडेट करूँगा। ऑल्सो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, अब देखो क्या है ना कि मैं रैंडमली मतलब ऐसा कहो कि मेरे दिमाग में जैसे जैसे थॉट्स आ रहे हैं ना, मैं रॉ मैनर में आपके सामने रख रहा हूँ। मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, मैं सारा सच बोल देना चाहता हूँ। तो ना अब ये देखो, कहीं ना कहीं मुझे ना ये थोड़ी सी, अगर देखो तो हेड इसकी थोड़ी ट्विस्टेड लग रही है। या तो हो सकता है ना कि मेरे को, या तो हो सकता है कि बस मुझे ऐसा लग रहा हो। आपको लग रहा है क्या? थोड़ी सी ये देखो, अगर तुम यहाँ नेक से लेके हेड को देखो बढ़िया से, तो कहीं यार क्या ना, लोगों को ऐसा होता है, शक की बीमारी होती है
तो मैं ना आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपको थोड़ी सी ये डिफ़ॉर्म्ड या डिफ़ॉर्मिटी दिख रही है क्या इसमें? लाइक आई डोंट नो यार क्या सीन है, बट हाँ 24 पे कराया, बढ़िया चल रहा, बढ़िया खेला आज इससे हमने। तो यही था यार ये वीडियो। अगर आपको कोई डिफ़ॉर्मिटी दिख रही है तो समझ लो कि भाई डिफ़ॉर्म भी हो जाती है टूटने के बाद। तो अगर इसमें मतलब स्ट्रिंग टूटने के बाद दोबारा रिकटिंग कराओ 24 पे, तो तुम्हें जो इससे समझना है, सीखना है, जो गेट अवे कर सकते हो कर लो। मैं आपको फिर से दिखा लेता हूँ, ये है। ऑल राइट, सो दिस वाज इट फॉर टुडे यार। मैंने आपके लिए जितना हेल्प हो सकता था मैंने कर दिया। ओके, आप मेरी हेल्प करो। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी मनी, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग एल्स यार। कोई कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन चाहिए, तुम्हारा लाइक चाहिए, तुम्हारा कमेंट चाहिए, ठीक है। हर वीडियो में यार तुम कमेंट बहुत कम करते हो, व्यूज़ आते हैं 7,500 8,000 हज़ार, बट तुम अपने इस भाई को सपोर्ट नहीं करते यार। आई डोंट सी यू कमेंटिंग, आई डोंट सी यू सेइंग थैंक यू, बस क्वेरीज लिखते हो। क्वेरीज को तो मैं जवाब दूंगा ही, बट अगर कुछ अच्छा लिखोगे अपार्ट फ्रॉम क्वेरीज तो मेरे लिए बहुत आई जस्ट फील हैप्पियर देन बिफोर, क्योंकि यार पीपल आर अप्रिशिएटिंग माई वर्क। और इससे तुम बस अपना थोड़ा सा टाइम, एक लाइक एक कमेंट करके मेरा बहुत हेल्प करोगे, बिकॉज दिस वीडियो विल बी YouTube will push this video to many more people like us, जो सच के साथ है, जो पेड रिव्यूज़ पेड प्रमोशंस नहीं करते प्रोडक्ट्स का। तब तक के लिए दिस इज़ योर होस्ट Drona Primalize, dear sentients. I'll see you in the next video. Bye.